साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप हमेशा की तरह सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों मैं रमन हर रोज़ की तरह हमेशा की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी ने अपने जीवन में दो शब्दों को ज़रूर से सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, वो दो शब्द कौन से हैं? एक है सफलता, दूसरी है कामयाबी। जी हाँ दोस्तों, अब हर व्यक्ति जीवन में सफल और कामयाब होना चाहता है, करेक्ट। कोई भी ये नहीं चाहता कि वो असफल हो जाए, नाकामयाब हो जाए, राइट। और दोस्तों सफलता क्या है ना, एक सामाजिक व्यक्ति के लिए जो समाज में रहता है ना। अगर मैं एक मोटी बात लेके चलूँ, है कि नहीं, देखिए सफलता के मायने सभी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक मोटी बात को लेके चलूँ तो सफलता क्या है किसी भी व्यक्ति के लिए? भाई सफलता यही तो है ना, एक अच्छी एजुकेशन हो, है ना, एक अच्छा, जी हाँ, अच्छा बिजनेस हो या जॉब हो, एक अच्छी इनकम हो, अच्छा रहन सहन, अच्छी लाइफ स्टाइल हो, है कि नहीं, और एक जीवन में सुंदर सी अच्छी सी कन्या आ जाए, मतलब अच्छी बीवी हो, है कि नहीं, फिर बच्चे हो, है कि नहीं, और फिर बीवी बच्चों के साथ जीवन आगे चलता रहता है, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, है ना, अपने माता पिता के लिए, है कि नहीं, अपनी जो भी हितैषी हैं उसके, जो भी प्रियजन हैं उसके, जिसे वो चाहता है, प्रेम करता है, भाई उसके लिए अधिक से अधिक करने की इच्छा, है कि नहीं, और उसे अधिक से अधिक करने की क्षमता को ही तो सफलता कहते हैं। और क्या है सफलता बताइए? भाई यही तो है ना सफलता। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति यही चाहता है, और इसी की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति भाई अपने अपने प्लेटफॉर्म पे, जितनी उसको समझ है, जितनी उसे नॉलेज है, हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे निरंतर प्रयास कर रहा है ना, कोशिश कर रहा है, जद्दोजहद में लगा हुआ है कि नहीं, कोई ना कोई अचीवमेंट्स है ना, उसके पीछे पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ कर रहा है, भागम भाग में लगा हुआ है, करेक्ट। बट दोस्तों एक बात बताइए, क्या हर व्यक्ति एक सफल ज़िंदगी जी पाता है? बताइए, क्या हर व्यक्ति वैसी लाइफ स्टाइल जी पाता है क्या जैसी वो सोचता है? तो जवाब है नहीं, है कि नहीं बताइए। हर व्यक्ति क्या एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल को जी रहा है क्या? बताइए आप मुझे। नहीं जी रहा ना सर। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने उस सफलता को प्राप्त नहीं किया, नहीं कर पाया, है कि नहीं, या तो प्रयास में कमी थी, है ना कुछ अटक गया, कुछ ना कुछ रह गया। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताऊं मैं, जो लोग सफल हुए वो तो अपने प्रयास से हो गए, बट जो लोग असफल रह गए, है ना, जिन्होंने मेहनत की होगी, प्रयास किया होगा, या पता नहीं किया भी होगा कि नहीं, बट उनका कहना है कि भाई हम तो असफल रह गए, है कि नहीं। आपको पता है सर, बताऊं आपको, मैक्सिमम लोग, है ना, जीवन में मैक्सिमम लोग, मतलब 100 में से 95 लोग ऐसे हैं भाई साहब जिन्हें पता ही नहीं है कि जीवन में करना क्या है, वो चाहते क्या हैं, वॉट दे वॉन्ट दे डोंट नो। पता ही नहीं उनको भाई साहब, वो जानते ही नहीं कि वो चाहते क्या हैं। समझ रहे हैं? उनसे पूछो भाई साहब जीवन में लक्ष्य क्या है आपका, आप क्या करना चाहते हैं, आप किस चीज़ की प्राप्ति करेंगे, आपका क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है, क्या, है ना, आपका गोल है, भाई साहब को पता ही नहीं है। एक लड़का 12th करके बाहर निकलता है ना, अब उसे ये नहीं पता करना क्या है। पापा कुछ और कह रहे हैं, इंजीनियरिंग कर लो, चाचा कह रहे हैं डॉक्टरी कर लो, मेरा फ्रेंड तो भाई साहब लॉ की पढ़ाई कर रहा है ना, उसे समझ नहीं आ रहा करना क्या है। कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो, है ना। क्यों क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसे खुद नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या करना है, करेक्ट। मैक्सिमम लोगों की असफलता का, जीवन में मैक्सिमम लोगों की असफलता का यही कारण है कि उनको पता नहीं है वो चाहते क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है, टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है जीवन में, पता नहीं है। और पता भी है तो फिर 70 चीज़ें पता है। समझ रहे हैं आप? 70 चीज़ें पता, 70 चीज़ें मतलब 70 काम का ये मतलब है कि भाई मैं सोच रहा हूँ ना, मैं ये काम कर लेता हूँ, इसमें बहुत इनकम है यार। 2-4 दिन बीतेंगे, अब उसे दूसरा काम दिख जाएगा, समझ रहे? अब वो कहेगा यार मैं तो सोच रहा हूँ ये वाला काम बढ़िया है, हाँ, है ना। पहले वो सोच रहा था कि भाई पराठे और सब्जी, है ना, ये बहुत चलेगी, पराठे सब्जी का काम कर लेता हूँ, है कि नहीं। 2-4 दिन में उसने देख लिया किसको? कपड़े वाले को। कह रहा है भाई कपड़े का काम बहुत बढ़िया है, कपड़ा भाई दिल्ली से लेके आओ माल और अपने गाँव में बेच दो जाके, है ना, अच्छा मुनाफा निकल आता है, ये काम अच्छा है, मैं तो यही करूँगा। ठीक है। थोड़े दिन बाद भाई साहब आए, दिल्ली आए,
और उन्होंने देख लिया बैटरी वाले रिक्शा बहुत चल रहे हैं ई रिक्शा बहुत चल रहे हैं। अब उनका ध्यान आ गया ई रिक्शा पे, भाई ये इन्वेस्टमेंट अच्छी है ना। ई रिक्शे में 2 ई रिक्शा निकलवाता हूँ मैं, और भाई 2 ड्राइवर रख लूँगा, और भैया बढ़िया काम हो जाएगा अपना तो, और बस बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या है, इनके टारगेट कैसे हैं, 70 टारगेट हैं, ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे सोच रहा हूँ वैसे सोच रहा हूँ, करेंगे कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि बेशक वो बोलने के लिए 70 बातें हैं, लेकिन फाइनलाइज है ना, फाइनल अंतिम रूप से तो एक भी डिसाइडेड नहीं है, एक भी निश्चित नहीं है। क्या करेंगे बताइए, सफलता कहाँ मिलेगी बताइए। समझ रहे हैं, मैक्सिमम लोग भरे पड़े हैं दुनिया में। ये बात सही है कि नहीं बताइए हैं। अरे भाई मैं डॉक्टरी करूँगा, मैं लॉ की पढ़ाई करूँगा, है ना, मैं इंजीनियर बनूँगा, मैं स्पेस एजेंसी में जाऊँगा, मैं साइंटिस्ट बनूँगा, है कि नहीं, मैं आईटी में जाऊँगा। अरे भाई साहब कहाँ जाएंगे आप राइट। सबसे पहले एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी आपको जीवन में, है ना। मैं ई रिक्शा निकलवाऊँगा, मैं फल फ्रूट का काम करूँगा, मैं पराठे सब्जी बेचूँगा, मैं कपड़े का काम करूँगा, है कि नहीं। फिर ऐसे करते करते इनकी भाई साहब उम्र निकल जाती है, करेक्ट, इनकी उम्र निकल जाती है ना। जीवन में जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, और फिर ये जीवन भर परेशान होते रहते हैं। और फिर पता क्या करते हैं, फिर जो मिलता है ये वही करते हैं। समझ रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि खर्चे बढ़ गए, है ना, दिक्कतें बढ़ गई, प्रॉब्लम बढ़ गई, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई। अब इनके पास कोई ना ऑप्शन नहीं है, पहले बहुत ऑप्शन थे तो ये कंफ्यूज थे समझ रहे हो, अब इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये जो मिलता है वो करते हैं। क्यों? पापी पेट का सवाल है भाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो दोस्तों इसीलिए जीवन में जो लोग किसी भी एक चीज़ को डिसाइड नहीं करते हैं ना, वो ऐसे ही परेशान होते रहते हैं। तो दोस्तों इसी बात से संबंधित, जी हाँ, इसी बात के संदर्भ में और ऐसे लोगों के संदर्भ में, है ना, भारत के महान युवा सन्यासी, समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी ने एक बड़े ही सुंदर कोट के माध्यम से, जी हाँ, ऐसे ही लोगों को जिन्हें पता नहीं होता करना क्या है और ये लोग असफल हो जाते हैं, इन्हीं लोगों को समझाते हुए, बताते हुए, इनकी मदद करते हुए, है ना, बड़े ही सुंदर कोट को समाज के सामने रखा है ना, अपनी वाणी के माध्यम से, जो कि बहुत ही ना मतलब सरलता से आपको बहुत गहरी बात बता देती है और बहुत ही बड़े सफलता के सूत्र को आपके सामने रख देती है। यदि आपने जीवन में लागू कर लिया भाई साहब, अप्लाई कर लिया इस बात को, जीवन बदल जाएगा सर आपका। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी आपके लिए, मैं पहले बता रहा हूँ, 100% नहीं 200% ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। कृपया अंत तक जरूर बने रहें आप, राइट। तो आइए इस कोट को, इस सुंदर वचन को हम भी समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर इस कोट के ऊपर मंथन, चिंतन, डिस्कशन जारी रखेंगे। आइए। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। बस यही सफल होने का तरीका है। तो दोस्तों सुना आपने, स्वामी विवेकानंद जी इस सुंदर कोट के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, है ना। अब उनके कहने का क्या मतलब है, मैं आपको मोटी मोटी बात समझाता हूँ, इंपॉर्टेंट बात समझाता हूँ। वो यही है कि भाई एक विचार को लो, है ना, एक विचार मतलब एक बात को पकड़ लो। अब पता चला हमारे जीवन में तो 70 बातें हैं, है ना, तो एक बात को कहाँ से पकड़ेंगे हम। तो पहली गलती तो यही कर रहे हैं जितने भी असफल लोग हैं, जो असफल होते हैं, है ना, ये पहली गलती यही करते हैं कि इनको ये एक बात का ही नहीं पता वो चाहते क्या है। अब उन्होंने 70 बातें अपने जीवन में लागू की हुई हैं, है ना, इसीलिए ये दिक्कत में चल रहे हैं, है ना। तो विवेकानंद जी कहते हैं भाई एक विचार लो, ठीक है, अब उस विचार में, है ना, डूब जाओ, पूरी तरह डूब जाओ, है ना, उस विचार को शरीर के हर हिस्से में भर दो, है ना, अपनी मांसपेशियों में, नसों में, है कि नहीं, उसी विचार के साथ जियो, है ना, उसी के सपने देखो, है ना, अपने मन मस्तिष्क में, है ना, उस विचार को ही चलने दो, चलाते रहो दिन रात, है कि नहीं, उसी के साथ जियो आप, है ना, बाकी सभी विचारों को साइड में रख दो, है कि नहीं, उसी पे फोकस हो टोटल आपका। यही सफल होने का सूत्र है और यही सफलता का नियम है, यही तरीका है। स्वामी विवेकानंद जी का ऐसा कहना है। मतलब कि भाई कुल मिला के एक काम सेट कर लीजिए, जी हाँ दोस्तों,
है ना। एक काम सेट कर लो कि भाई जो करना है यही करना है, जो भी करना है लाइफ में इसी में करना है, इसी में बहुत बड़ा नाम करना है, बहुत बड़ा काम करना है। अरे यार तभी तो सक्सेस मिलेगी, है ना, सफलता आपके कदम चूमेगी। बट इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई करना क्या है कि नहीं। अब जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात को आप, है ना। मैं आपको एक बहुत ही सुंदर उदाहरण के माध्यम से समझा दूंगा, बता दूंगा, है ना, और आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल सटीक स्पष्ट रूप से बैठ जाएगी, सेट हो जाएगी, फिट हो जाएगी, है कि नहीं। अब सुनिए, एक बंदा था, वो चला गया बस स्टैंड, करेक्ट, और वहाँ बहुत सारी बसें खड़ी थी भाई, अपने अपने रूट पे लगी हुई थी बसें, जिसको जहाँ जाना था, है कि नहीं। अब वो व्यक्ति वहाँ खड़ा है बस स्टैंड पे। अब वो कंडक्टर जो होते हैं ना, वो आवाज़ लगाते रहते हैं कि भाई शिमला, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, है कि नहीं, यूपी, बिहार। तो वहाँ कंडक्टर खड़ा था और ये व्यक्ति उस कंडक्टर के पास पहुँचता है और उससे बोलता है, भाई साहब ये बस कहाँ जाएगी। कंडक्टर कहता है, जी ये बिहार जाएगी। फिर कहता है, अच्छा। फिर वो बंदा बोलता है, भाई ये वाली बस कहाँ जाएगी। वो कहता है, जी पंजाब जाएगी। कहता है, अच्छा। फिर कहता है, भाई ये तीसरी बस कहाँ जाएगी। वो कहता है, जी दिल्ली जाएगी। कहता है, अच्छा। तो कंडक्टर कहता है, अरे भाई साहब 1 मिनट रुको ज़रा। कंडक्टर बोलता है कि यार ये बताओ आपने कहाँ जाना है। तो वो बंदा कहता है, जी पता नहीं। तो पता कंडक्टर क्या बोलता है, कंडक्टर कहता है, भाई जब पता नहीं है तो किसी भी बस में बैठ जाओ, है, किसी भी बस में बैठ जाओ, और फिर चाहे तुम कुएं में जाओ, खाई में जाओ, गड्ढे में जाओ, अब वो तुम्हारी किस्मत है कि नहीं। अरे भाई साहब जब तक पता ही नहीं होगा मंजिल कहाँ है, डेस्टिनेशन कौन सा है, गंतव्य कौन सा है आपका, आप उतरेंगे कहाँ सर, मुझे बताइए आप। कंडक्टर तो ठीक कह रहा है ना, जब पता ही नहीं है तो भाई किसी में भी बैठ जा, फिर क्या पूछना है। तो इसीलिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन की गाड़ी को अपनी मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं, सर आपको पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल कौन सी है, आपका गंतव्य क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। भाई जब ही तो पहुंचोगे वहाँ तक, है कि नहीं। अब जब नहीं पता तो बस तो फिर लटकते फटकते और किसी भी गाड़ी को पकड़ते, झूमते झामते, गिरते पड़ते, है ना, अनगिनत रास्तों से होते हुए, है ना, एक अनजान सफ़र के लिए निकल पड़ो आप। ऐसा ही तो होगा। और फिर क्या क्या होगा वो तो आपको पता ही है। अगर मंजिल पता हो ना तो सर कैसे भी रास्ते हों, जब मंजिल पता है तो आप पहुंच जाएंगे। अब मंजिल का ही नहीं पता तो आप भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, है कि नहीं। तो दोस्त कभी भी जीवन में बड़ा काम नहीं हो पाएगा और कुछ भी हासिल नहीं होगा, है ना। और जब नंबर आ गया तो फिर कहानी ख़त्म है कि नहीं। तो इसलिए दोस्तों कभी भी, है ना, आप जीवन में एक चीज़ को डिसाइड कीजिए, है ना। जब आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है, आप क्या करेंगे, जीवन में बड़ी सफलता कैसे लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको समझ ही नहीं आएगी, आप ऐसे ही जीवन को व्यर्थ कर देंगे। समझ रहे हैं बात, ये लाइफ वेस्ट हो जाएगी और ऐसे ही दिक्कतों में, परेशानियों में, असफलताओं के साथ, निराशा के साथ ज़िंदगी ऐसी बीतती चलेगी। इसीलिए ना सबसे पहले यदि आप जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, एक लक्ष्य को चुन लीजिए। जी हाँ, एक दिशा को चुन लीजिए, एक मंजिल को चुन लीजिए, आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। राइट, क्योंकि आपका गंतव्य निश्चित हो गया है, आपको पता चल गया है भाई जाना कहाँ है। राइट, तो दोस्तों हमेशा स्वामी विवेकानंद जी के इस विचार को हमेशा याद रखिएगा। जी हाँ, किसी भी एक विचार को जीवन में लागू कीजिएगा, राइट, और उसके साथ अपनी समस्त ऊर्जा को झोंक दीजिएगा, लगा दीजिएगा। और यही स्वामी विवेकानंद जी द्वारा बताया गया सफलता का सूत्र है, सफलता का नियम है, जो कि 100% सही है। राइट, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, वैल्यूबल, नॉलेजेबल लगी है ना, आपकी लाइफ के किसी न किसी हिस्से को टच किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। राइट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राइट, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, प्रतिदिन पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन, पर डे, एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहे, चौपाई या संत महापुरुषों की किसी न किसी वाणी के माध्यम से कोई ना कोई लाइफ लर्निंग, लाइफ लेसन, सबक सीख लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों अभी दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।